नमस्कार। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा के अंदर और आज जैसे कि आप सभी को पता है, आज़ाद भारत ने अभी हाल ही में 15 अगस्त को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। तमाम देशवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। तो आज़ादी को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बदरपुर जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के मौलाना मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मुस्लिम नेता हैं और इसके साथ साथ एक जिम्मेदार भारत के जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, अभी हाल ही में पूरे देश ने 79वां आज़ादी का जश्न मनाया, तो एक सवाल थोड़ा जहन में उठता है, क्या सही मायने में हम आज़ाद हुए हैं? क्या मानना है आपका? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए और इतने सालों में बहुत कम महसूस किया गया कि हम लोग आज़ादी से जी रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छीन ली गई है। न उनके पास मजहबी आज़ादी है, न सियासी आज़ादी है, न समाजी आज़ादी है और न शिक्षा की आज़ादी है। किसी भी चीज़ की आज़ादी है ही नहीं इस देश में, ख़ास के मुसलमानों के लिए। अगर हैं तो आप बता दीजिए इस बात को। उसकी वजह यह है कि जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि 1947 में देश को आज़ाद कराने वाले लोग कौन कौन हैं। हिंदुस्तान के कौन कौन से तबके, कौन कौन से फ़िरक़े, कौन कौन से मजहबी लोग उसमें शामिल थे और किन की तादाद कितनी ज़्यादा थी, कितनी कम थी। जहाँ तक हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमको ये पता है कि मुसलमानों की तारीख़ बहुत पुरानी है इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर। और आपको और हमको सबको ये मालूम है कि भाई 1857 हिंदुस्तान की पहली जंग है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। तारीख़ में गलत लिखी हुई ये बातें, जबकि हिंदुस्तान में आज़ादी की, भारत की आज़ादी की सबसे पहली जंग जो है वो 1754 और 1757 में हुआ था। फिर 1857 अक्सर हमें इतिहास में भी पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है कि जो पहला विद्रोह शुरू हुआ था आज़ादी के लिए वो 1857 में हुआ था, जब मंगल पांडे जी सामने आए थे। बिल्कुल। असल में देखिए, मैं बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर जो स्कूलों में तारीख़ पढ़ाई जाती है वो मस्ख़ शुदा है। मतलब उस तारीख़ में जो असल तारीख़ है उसको मिटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। अब तो हाल ये हो गया है कि 2-4 लोगों के नाम, किसी का नाम ही नहीं है उसमें। हालांकि देखिए, भारत की आज़ादी में जो 1754 में सबसे पहले अली वर्दी ख़ान, जो सिराजुद्दौला के नाना थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी बंगाल के अंदर और जीत भी हासिल की थी। और 1756 के अंदर सिराजुद्दौला ने जंग लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पलासी के मैदान में, लेकिन उनको शिकस्त मिली वहाँ पर। और शिकस्त मिलने की वजह आप लोग जानते होंगे कि बंगाल के अंदर 2 मुनाफिक पैदा हुआ था, मीर कासिम, मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल गया था और मिलने की वजह से इनके जितने सिपाही थे अक्सर व बेशतर अंग्रेज़ों की तरफ हो गया था। इस वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई और उनको शहीद भी वहीं कर दिया गया। उसके बाद टीपू सुल्तान का दौर आता है तो तकरीबन 1799 में टीपू सुल्तान की बहुत ज़बरदस्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई हुई है। ये तो सभी तवारीख़ में मौजूद है, इसको भूला नहीं जा सकता और मिटाया भी नहीं जा सकता। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि 1857 हिंदुस्तान की आज़ादी की सबसे पहली जंग है? नहीं बोल सकते हम, ये गलत है। और ये बात याद रखने की है कि इस तारीख़ को याद रखा जाए कि अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर 200 साल रही है कमोबेश। तो जब 200 साल हुकूमत रही है और 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो इसका मतलब है कि 1756 से ही अंग्रेज़ों की हुकूमतें शुरू हो गई थी, हिंदुस्तान पर काबिज़ होना शुरू हो गया था। तो जब ही से जो है ना
उस वक्त के हुक्मरान जो है उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ने पर आमादा हो गए थे और जंग लड़ के उसको भगाने का काम उन्होंने किया। आज़ादी जैसे कि हम 79वां आज़ाद भारत में बैठे हैं, तो आज़ादी के समय में हम लोग को बताया जाता है, इतिहास में भी पढ़ाया जाता है कि आज़ादी के जो शहीदों में जिनका नाम आता है, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, मंगल पांडे जैसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने आज़ादी में अपना अहम रोल अदा किया था। तो आपका क्या मानना है मुसलमानों का कितना रोल भारत की आज़ादी के लिए रहा है, हम लोग की आज़ादी के लिए रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आपने जिन लोगों के नाम गिनाए हैं, आज़ादी में इन शख्सियात का एक अहम रोल रहा है, लेकिन इस बात को नहीं भूल सकते कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा किरदार और जो रोल रहा है वो मुसलमानों का और उलमा इकराम का रहा है। वो मैं यूँ बताऊँ आपको कि आपने हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुने होंगे, और उनके लड़के शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 1803 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया था कि उनकी फ़ौज में कोई भर्ती नहीं होएगा, उसका सामान यूज़ नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, बायकाट किया जाए। ठीक है, तो इस फतवा देने के कारण जो है अंग्रेज़ों ने इनके घरों को मस्मार कर दिया, इनके ख़ानदानों को मार डाला। इसके अलावा पटना के अंदर सादिकपुर, उलमाए सादिकपुर बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुकाबला किया और अंग्रेज़ों को मार भगाया। बहुत बड़ा दुश्मन मानते थे अंग्रेज़ों उलमाए सादिकपुर, और अंग्रेज़ भी उलमाए सादिकपुर को अपना दुश्मन मानते थे। इस दुश्मनी में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उलमाए सादिकपुर के पूरे इलाके को, पूरे गांव को बुलडोज़र से तोड़वा दिया गया, पूरे घरों को तोड़वा दिया और गधे से हल चलवाया गया। मतलब प्लेन कर देगा था, बिल्कुल प्लेन कर दिया गया था, बिल्कुल। और दुश्मनी के आगोश में आकर गधे से चिढ़ इतना हो गया था कि गधे से हल चलवाया और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, इतनी दुश्मनी। उसके अलावा मौलाना हुसैन मदनी का नाम, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का नाम को भूला नहीं जा सकता है। ये वो शख्सियत थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर ये बोला जाए कि आधे दुनिया, आधे हिंदुस्तान एक तरफ, ये अकेला बंदा एक तरफ, हिंदुस्तान की आज़ादी में इतना बड़ा रोल रहा है, जिनका नाम है शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाज़िर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े मुजाहिदीन आज़ादी गुजरे हैं। तकरीबन 24,000 उलमा है जिन्होंने आज़ादी के अंदर अपने जान को शहीद किया है। लेकिन सर, जैसे कि आप बता रहे हैं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में रहा है, तो क्या लगता है आपको आखिर क्यों मुसलमानों के इन नामों को दबाया गया या इतिहास में शामिल नहीं किया गया, ताकि हम लोगों तक या नई पीढ़ी तक ये नाम ना आ पाए? क्या मानना है? देखिए, ये सब सारी चीज़ें नफ़रत के ऊपर है। असल में मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं कि सरकार मुसलमानों से इस कदर नफ़रत कर रही है और लोगों के अंदर नफ़रत की दावत भी दे रही है। तो जाहिर सी बात है, जब आमने सामने ये बात हो रही है, तो जो तवारीख़ जिसके ऊपर उनका उबूर है, उनकी हुकूमत है किताबों के ऊपर, वो किताब से यूँ निकाल के फेंक रहे हैं कि इनकी तारीख़ ही ख़त्म हो जाए। जब मुसलमानों की तारीख़ ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है नई तारीख़ वो बनाएंगे, यानी अपने मन से सोच कर, गढ़ कर जो है नई तारीख़ बना के किताबों में डाल रहे हैं। आजकल जो असली तारीख़ उसको मिटा रहे हैं। ये सिर्फ़ मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर ये सारी चीज़ें महमूल है, नफ़रत के ऊपर महमूल है। अगर इन चीज़ को हटा दिया जाए, सिर्फ़ इतनी बात याद रखी जाए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में वाकई मुसलमानों का भी अहम रोल रहा, इसमें कोई शक नहीं। अगर मुसलमान इस जंग आज़ादी में शामिल नहीं होते तो ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता। वजह इसकी है कि शुरुआत मुसलमानों ने ही की, और शुरुआत करने की वजह यह थी कि हुकूमत जो छीनी गई थी वो मुसलमानों से ही छीनी गई थी। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, इसलिए कि इस देश के अंदर मुसलमानों की साढ़े 1100 साल हुकूमत रही है। जब साढ़े 1100 साल हुकूमत रही है तो लास्ट के साल के अंदर जब अंग्रेज़ इनसे अब उसके हिंदुस्तान को, उनके देश और घर को छीन रहे हैं, तो जवाब देने के लिए कौन? जिसका घर छीना जा रहा है। और घर उस वक्त किसका छीना जा रहा था? जिसकी हुकूमत थी, और हुकूमत मुसलमानों की थी। इसलिए उसी वक्त से आज़ादी की लहर, उससे 100 साल पहले से आज़ादी की लहर शुरू हुई, और आज़ाद लहर शुरू, कितनी सारी जंगें हुई, बहुत सारी जंगें हुई, होते 1857 की जंग के अंदर सभी लोग शामिल हैं।
इस जंग में आकर जब मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने इस चीज़ को भांपा कि अगर सिर्फ मुसलमान ही लड़ते रहेंगे तो ये देश आज़ाद नहीं होगा, तब ये और शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे हिंदुस्तान को आवाज़ दिया। उसमें हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, मुस्लिम भी, सब लोगों को आवाज़ दिया कि सभी के सभी जब तक एक प्लेटफार्म पर नहीं आओगे हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। जब जाकर सभी के सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आकर 1857 की जंग में सब शरीक हुए, जो जंग मतलब भारत हार गई थी। उसके बाद वहाँ से फिर दोबारा प्लेटफार्म शुरू होता है और छोटी मोटी जंगें होती रहती है। होते होते एक प्लेटफार्म हम लोगों का मजबूत हुआ और इतना मजबूत हुआ कि 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि नफ़रत के चलते इतिहास में मुस्लिम क्रांतिकारियों का नाम दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जब आज़ाद भारत हुआ था तो मुसलमानों को एक अलग स्वतंत्र देश पाकिस्तान के रूप में दे दिया गया था। तो किस आधार पे आप कह सकते हैं कि नफ़रत, अगर नफ़रत होती तो मुसलमानों को अलग मुल्क क्यों देते, पाकिस्तान क्यों देते? देखिए, आप पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान, इंडियन जितने भी मुस्लिम हैं यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, न चाहते थे कि देश अलग हो। ये तो जो बड़े लीडर्स उस वक्त के थे, हम तो, मेरे दिल में तो आज भी तकलीफ़ है कि भारत देश 2 टुकड़ों में क्यों हो गया, 3 टुकड़ों में क्यों होगा, आज भी तकलीफ़ है। अगर ये देश एक होता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के रहते और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया सब हिंदुस्तान ही होता, तो सोचिए हमारा देश कितना मजबूत होता, कितना मजबूत होता। आज नफ़रत की जो ऐन रीज़न है वो यही तो है कि लोग सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान का एक हिस्सा दे दिया उनको, तो इंडिया में मुसलमान क्यों रहे? भाई बाई चॉइस है, हम लोग जो इंडियन मुस्लिम हैं वो बाई चॉइस रहे हैं कि हमको इंडिया में, ये हमारा देश, ये हमारा मुल्क है, हमने इस देश को आज़ाद किया है, जिसको जाना है चले जाए, हम लोगों को नहीं जाना है। बाई चॉइस रहे हैं, ये हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारी मिट्टी, हमारी सरजमीन है, सब मरना यहीं, गरना यहीं, सब कुछ यहीं है। तो फिर नफ़रत किस बात की आपको हमसे है? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।